हरिओम आत्मी भक्तजनों, सब प्रेम जैसे हरि। आज का प्रसंग है, एक बादशाह था जिसका एक नौकर था मुँह लगा, हमेशा सेवा में तत्पर रहता था, लेकिन उसे 5 रुपये ही मासिक मिलती थी। उस जमाने की बात है, आज की नहीं। इस जमाने में 5 रुपये भी कुछ महत्व रखता था। आज का तो दैनिक वेतन एक मजदूर का 350 रुपया 500 रुपया हो गया है। लेकिन उस ज़माने में ही उसके मंत्री थे मीर जाफ़र, जिसको बादशाह 500 रुपया मासिक देता था। नौकर को यह बात हमेशा खटकता रहता था कि मुझसे कम काम करता है मीर जाफ़र, उसको 500 रुपया मिलता है। मैं दिन रात बादशाह की सेवा में हुकूमत जताते रहता हूँ, उनका बादशाह या हुकूमत पालन करता हूँ और उनकी खिदमत में लगा रहता हूँ। मेरे साथ ये अन्याय क्यों? वह हर बात पर बादशाह को टोका टोका करता था। इसलिए वो भी मन की बात जो आया, एक दिन बादशाह से कह दिया कि मेरे जैसा काम तो मीर जाफ़र आपका करता नहीं है, फिर आप के ये 5 रुपये मुझको देने और 500 रुपया उसको देने में इतना भारी अंतर क्या? सरकार, मैं दिन रात आपका हुक्म बजाता हूँ, दिन रात आपकी सेवा टहल करता हूँ और मुझे 5 रुपये ही देते हो, और उसे बैठे बैठे आराम की ज़िंदगी जीता है। आपको 1-2 बार हाजिरी लगा जाता है, कुछ करता तो नहीं है, खाली कुछ बातें बना जाता है। उसे 500 रुपये किस बात की? बादशाह ने कहा, ठीक है, समय आने पर इसका उत्तर दूंगा, समय की प्रतीक्षा करो। कुछ दिनों के बाद घोड़ों का काफिला उस ओर से गुजर रहा था। उस पर कुछ लोग जा रहे थे। बादशाह ने नौकर को कहा, जाओ पता लगाओ कि किधर जा रहा है। नौकर ने बताया कि फलां जगह जा रहा है, फलां जगह से आया है, फलां जगह जा रहा है, आकर कह दिया। फिर बादशाह ने उसी के सामने मीर जाफ़र को बुलाया और बोला, पता करो, बहुत सारा घोड़ा लेकर एक नौजवान जा रहा है, उसके साथ अन्य कई सहयोगी हैं। घोड़ा देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, आखिर वो किधर जा रहा है? नौकर कहता है कि हुजूर, किधर जा रहा है तो बताइए दिया कि फलानी जगह जा रहा है। उससे कोई लड़ाई में थोड़ी जा रहा है, लड़ाई में जाता तो सब घोड़े पर सैनिक होते, लेकिन सारे घोड़े पर उस आदमी नहीं है, घोड़ा यूं जा रहा है। वो लड़ाई के लिए थोड़ी जा रहा है, तो आप चिंता करते हो, कहीं जा रहा होगा, उसे क्या लेना देना। मीर जाफ़र जाता है, पता लगा के आता है और कहता है, हुजूर, वह एक व्यापारी है और बहुत ही उत्तम नस्ल की घोड़े बेच रहा है। मैंने 50 घोड़े आप लायक छाट कर रख लिए है हुजूर, आपका हुक्म हो तो मैं उसे सस्ते कीमत पर खरीद सकता हूँ, वरना वो तो बहुत कीमत में ही बेचेगा और उसे मिल जाएगा दूसरे मुल्क में। लेकिन आप कहो तो 50 घोड़े में सस्ते में खरीद लाऊं, और वह अभी गया भी बहुत दूर नहीं है, शायद उसे तुरंत मुँह मांगा रकम मिल गया तो दे भी देगा। बादशाह ने आज्ञा दी मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र ने उत्तम नस्ल के 50 घोड़े बादशाह से आज्ञा लेकर खरीद लिए और बादशाह के दरबार में पेश किए। बादशाह ने उसे उसका उचित मूल्य दे दिया। उसके बाद नौकर से कहता, देखा, यही अंतर है, तुमने बता दिया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ भी नहीं बताया, और इसने 50 घोड़े मुझे खरीद दिया कम कीमत पर, कितनी रकम की बचत की, इससे तुम नहीं जान सकते हो। तुम्हें 500 रुपया देता हूँ, इसका अंतर तुम्हें भारी लगता है। देखो, रुपयों की वैल्यू काम से नहीं, उसकी गुणवत्ता से है। कौन कितना काम करता है, सैनिक का अलग काम है, सेनापति का अलग काम है, मंत्री का अलग काम है, महामंत्री का अलग काम है, नौकर का अलग काम है, और उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के अनुसार उसके वेतन दिए जाते हैं। इसलिए कभी अपने वेतन से उसकी तुलना मत करो, और इस पर भी ध्यान दो कि वह देश के लिए, समाज के लिए या उस परिवेश के लिए कितना उपयुक्त है।